बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल में मैं मज़हर फ़रीद आपका खैर मकदम करता हूँ। मैं बतौर रिसोर्स पर्सन एज अ ट्यूटर 2020 से इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ। ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बतौर रिसोर्स पर्सन और एज अ ट्यूटर जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। पर्सन और ट्यूटर्स के लिए बहुत से दोस्त जो है वो पूछ रहे थे कि कब जो है वो ऑफिशियली इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो अपना ऐड जो है वो पोस्ट करने जा रही है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और क्या तरीक़ाकार होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये ऐड जो है इसका रिव्यू बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आप जो है वो एक अच्छे तरीके से अप्लाई। सबसे अहम बात मेरे चलते हैं हम ऐड की तरफ। सबसे अहम बात जो है वो मेरे वो बहन भाई जो ऑलरेडी जो है वो इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बतौर रिसोर्स पर्सन ट्यूटर काम कर रहे हैं और वो क्लासेस वगैरह पढ़ा भी रहे हैं और असाइनमेंट्स वगैरह उनको मिल रही हैं, तो उनको दोबारा से जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अपना जस्ट जो है वो इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो tutor.aiou.edu.p पे अपना जो है वो प्रोफाइल अपडेट करेंगे। उनको दोबारा से अप्लाई करने की या फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे दोस्त जिनको असाइनमेंट्स या कोई मतलब कहें क्लासेस वगैरह नहीं मिल रही किसी प्रोग्राम्स की, मास्टर प्रोग्राम या बीएस प्रोग्राम्स की वर्कशॉप्स होती हैं, तो वो अगर नहीं मिल रही तो वो भी जो है वो अपना जस्ट प्रोफाइल अपडेट करेंगे और उनको 6 महीने के बाद जैसे ही मतलब नया सेमेस्टर स्टार्ट होने लगता है, उनको अगर मैसेज आता है इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो जस्ट अपना जो है वो प्रोफाइल अपडेट करेंगे। वो भी इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, उनको नए सिरे से फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरे बहन भाई फ्रेश हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है 6 प्रोग्राम्स के लिए अपने ट्यूटर या रिसोर्स पर्सन जो हायर करती है। 3 प्रोग्राम जिनमें से ऐसे हैं जिनके लिए जस्ट ट्यूटर्स ही हायर किए जाते हैं और बाकी 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पे उनको रिसोर्स पर्सन और प्लस जो है वो ट्यूटर जो है वो हायर करने होते हैं। तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एसोसिएट डिग्री जिसको पहले जो है वो बीए के नाम से जाना जाता था। तो ये 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पे इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ़ ट्यूटर्स ही हायर करती है। इसके अलावा कोई रिसोर्स पर्सन इनके लिए वो उनको रिक्वायर नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इनकी जस्ट असाइनमेंट्स होती हैं और बाकायदा तौर पे कोई वर्कशॉप यानी कि क्लासेस नहीं होती। तो बाकी प्रोग्राम जो हैं, मास्टर प्रोग्राम है, बीएड है, एमएड है या फिर एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन यानी कि एडीई है, तो इसमें उनको ज़ाहिर है साथ-साथ जो है वो वर्कशॉप भी करवाना होती हैं, तो उसके लिए उनको रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वो ट्यूटर के साथ-साथ जो है वो रिसोर्स पर्सन भी हायर करते हैं। एमफिल और पीएचडी वगैरह के लिए भी उनको मतलब जो है वो रिसोर्स पर्सन और ट्यूटर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरीज़ वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन मेरे बहन भाइयों के पास जो है वो मास्टर डिग्री है और उसमें उनकी सेकंड डिवीज़न है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। वो तकरीबन 5 कैटेगरीज़ के ऊपर जो है वो 4 कैटेगरीज़ के ऊपर जो है वो एलिजिबल हैं। पहले कैटेगरी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, एसोसिएट डिग्री जिसको बीए कहा जाता है और उसके बाद मास्टर प्रोग्राम्स हैं। इनके लिए वो एज़ अ ट्यूटर जो है वो एलिजिबल हैं अगर उनके पास जो है वो मास्टर डिग्री है। तो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस उसके मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो 5th कैटेगरी जो है वो बीएड, एमएड है और उसके बाद एमए एजुकेशन है। चूँकि ये प्रोफ़ेशनल है तो इसमें वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास प्रोफ़ेशनल डिग्री होगी। इनके जिन्होंने बीएड, एमएड या फिर एमए एजुकेशन किया होगा, वो जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स वाले जो हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक, इंटर, बैचलर पे बाकी सब्जेक्ट वाले यानी कि जिनके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मैट्रिक सपोज़ मैट्रिक है, उसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं, इस्लामिक स्टडी है, उसके हवाले से एक सब्जेक्ट होता है, पाक स्टडी के हवाले से होता है, इंग्लिश के हवाले से होता है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज़्म है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, सोशियोलॉजी है। तो जिसने अपने सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है, तो वो अपने रेलिवेंट कोर्स जो है वो उन पे अप्लाई कर सकता है। तो इनके मैट्रिक या इंटर या बैचलर जो भी उनके रेलिवेंट जो है वो इनमें से जोन-जोन से कोर्स जो है वो उनके रेलिवेंट होंगे, उनके लिए वो एलिजिबल होगा, उनके लिए वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस के हवाले से ये सबसे अहम बात है
इसमें बहुत सारे लोगों के पास जो है वो जो प्राइवेट हजरात हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो क्वालिफ़िकेशन जो है उनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। ज़ाहिर है क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो तो और उसके बाद एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कम भी हो, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर ऐसी टिप्स जो है वो शेयर करूँगा, जिससे उनका एक्सपीरियंस जो है वो इंशाल्लाह वो पूरा भी हो जाएगा और वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो एक्सपीरियंस जो है जो अभी रिक्वायर किया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने, इसमें 6 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले ऐसे लोग जो ग्रेड 16 में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट टीचर्स हैं और इससे अबव यानी कि 16 या इससे अबव जो है वो स्केल में वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का होना ज़रूरी है। और ऐसे दोस्त जो है वो 11 से 15 स्केल तक यानी कि 11 टू 15 ग्रेड तक यानी कि पीएसटी, ईएसटी लोग जो है इसमें आ जाते हैं। और इसमें कोई क्लर्क्स हज़रात अगर उनके पास वो टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो वो फिर यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, या क्योंकि ये टीचिंग के रेलिवेंट जॉब है, तो यहाँ पे वही लोग जो है वो एलिजिबल होंगे जिनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है। बाकी दूसरे महकमों वाले जिनके पास इरेलीवेंट एक्सपीरियंस है यानी कि टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते। तो 11 से 15 स्केल के जो टीचर हजरात हैं, अब तो वो ये स्केल ख़त्म हो गए और 14, 15 और 16 जो है वो ग्रेड होते हैं टीचर्स के मोस्टली। तो ये जो है वो एलिजिबल हैं और उनके पास एटलीस्ट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि उनके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है, चूँकि उसके बाद जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो टीचर्स जो है वो तीसरी कैटेगरी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उनके पास एटलीस्ट जो है वो 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो वो परेशान ना हो, 2 या 3 साल वाले भी परेशान हों, उनको मैं उनके लिए मज़ीद जो है इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिसमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करूँगा, तो वो इंशाल्लाह जो है वो एलिजिबल हो जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है वो टीचर्स जो रेप्यूटेड कह लें कि इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज नेटवर्क है या स्कूल नेटवर्क है, जैसे दानिश पब्लिक स्कूल्स हैं, डीपीएस हैं, इस तरह के यानी कि अलाइड स्कूल्स हैं, या कह लें कि और भी इसी तरह के दायरे अरकम वगैरह यानी कि मशहूर स्कूल्स हैं और वेल नोन हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके पास जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन यानी कि क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ साथी जो ऐसे होते हैं को मतलब जैसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर आजकल इंटर्न्स वगैरह हो रही हैं और इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी इंटर्न्स होती हैं, तो विज़िटिंग प्रोफ़ेसर या विज़िटिंग लेक्चरर के तौर पे मतलब वो सिलेक्ट होते हैं 1 साल के लिए। अगर उनका इस तरह का एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो वो भी एलिजिबल हैं, मतलब वो भी अप्लाई कर सकते हैं ट्यूटरशिप रिसोर्स पर्सन के लिए। और ऐसे दोस्त जिन्होंने एमफिल या पीएचडी किया हुआ है, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस की शर्त नहीं है, उनकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी है। तो ये तो था एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन। इसके अलावा और अहम बात, इसकी 1000 रुपया फ़ीस होगी और वेबसाइट जिस पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ये कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हार्ड फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी या रीजनल ऑफिस यूनिवर्सिटी के या किसी भी जगह आपको कोई हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे जब आप एलिजिबल शो हो जाएंगे पोर्टल पे, AIOU के पोर्टल पे जब आप जो है वो एलिजिबल शो होंगे, तब आप जो है वो आपसे वो रिक्वायर करेंगे और आप जो है वो जब सेलेक्ट हो जाएंगे किसी कोड के लिए ट्यूटर या रिसोर्स पर्सन, तो फिर आपसे वो जो है वो ये आई थिंक जो है वो रिसोर्स पर्सन के लिए तो नहीं मांगते, लेकिन जो ट्यूटर्स होते हैं उनके लिए ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वो वेरिफिकेशन करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो आपसे रिक्वायर करते हैं। तो वो आपने वहाँ पे प्रोवाइड करना होती हैं अपने रीजनल ऑफिस में यूनिवर्सिटी के। तो ये उससे पहले जब तक आप की सिलेक्शन नहीं होती, आपको कोई कोड अलाट नहीं होता, उससे पहले पहले आपको कोई भी हार्ड फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं पे भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फ़ीस जो है वो पेमेंट के हवाले से है, वो आप ईज़ी पैसा और मोबाइल ऐप्स जो हैं, बाकी यू पैसा है, जैज़ कैश है, उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उन पे भी फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ABL या UBL या FWBL जो है वो बैंक्स जो हैं, वहाँ पे भी आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटरशिप के हवाले से जो है वो फ़ीस पे कर सकते हैं। तो ये चलान फॉर्म जो है वो जब आप वेबसाइट जो है वो tutor.aiou.edu.pk पे ऑनलाइन सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे,
इनके सबसे पहले आप पर्सनल अपना प्रोफाइल, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और उसके बाद जो आपने कोर्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं और जो काम करना चाह रहे हैं आप विलिंग हैं जिसके लिए, रिसोर्स पर्सन के लिए, एग्ज़ामिनर के लिए, हेड एग्ज़ामिनर, ये भी ऑप्शन वहाँ पे होते हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जब वो वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट, उसमें कंप्लीट जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। तो उस सब के बाद जो है वो चालान फ़ॉर्म आप जो है वो डाउनलोड करने के काबिल होते हैं। तो वो डाउनलोड करने के बाद आप फ़ीस पे कर देंगे, तो फिर वो आपको अपलोड वगैरह करना होता है वेबसाइट के ऊपर। वो करने के बाद जो है वो कुछ दिन वेट करेंगे और उसके बाद वो आपको स्टेटस जो है वो शो करेगी यूनिवर्सिटी। तो फिर आप जो है वो एलिजिबल हैं नहीं हैं वो स्टेटस शो होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो मैं किस तरह से आप जो है वो tutor.aioou.edu.p के ऊपर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर बनाऊँगा। तब तक जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जो ट्यूटर या रिसोर्स पर्सन जो है वो बनना चाह रहे हैं इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, उनके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।